जय हिंद। तो आज हम आप सबके सामने एक विषय लेके आए हैं 16 महाजनपद, प्राचीन भारत का वो इतिहास जिसके आधार पर पूरे राजवंश की शुरुआत हुई। 16 महाजनपद क्या है? 16 महाजनपद। और ये जब उस समय था तो आज वर्तमान में कहाँ पे है? जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, उड़ीसा में कहाँ पे है, इसके बारे में हमको जानकारी देंगे। और 16 महाजनपद की राजधानियां क्या थी उनके बारे में हम थोड़ा सा आप सबको बताना चाहेंगे। ध्यान को देखिएगा। देखिए 16 महाजनपद, पहले समझिए महाजनपद होता क्या है। जैसे मान लीजिए भारत है, भारत में 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं? केंद्रीय प्रदेश हैं। तो ये आज वर्तमान में है, ये आज वर्तमान स्थिति में है आपके सब सामने। और ये महाजनपद आज यहाँ पे कहाँ है इसके बारे में जानकारी देंगे। महाजनपद का मतलब एक प्रांत हुआ करता था उस समय, और 16 प्रांतों में बटा हुआ था। और जनपद हम एक उस समय आज हम कह सकते हैं जैसे जिला होता है उसे कहा जाता था। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि वर्तमान में यही महाजनपद कहाँ पे है। चलिए देखते हैं। देखिए जैसे आप ये देख सकते हैं नक्शे में कि अब नक्शा देखिए, अब ये नक्शे में आपको हिसाब से ये भारत का प्राचीन नक्शा है। तो कुरु है, ठीक, पंचाल है, कौशल है, वज्जी है, शूरसेन है, मत्स्य है, वत्स है, चेदी है, अवंती है, देखिए काशी है, ठीक, मगध है, अंग है, मल है और वज्जी है। ये इस समय वर्तमान में कहाँ पे है इस नक्शे से हमें पता नहीं चलेगा। अगर आपने नक्शा ध्यान से पढ़ा हो तो आप समझ लेंगे वर्तमान में कहाँ पे है। मगर देखिए गंधार है, कंबोज है। इसी के बारे में बताते हैं क्योंकि परीक्षाओं की दृष्टि से हमेशा मैंने ये क्वेश्चन देखे हैं, चाहे आप यूपीएससी ले लीजिए, सीजीएल ले लीजिए, किसी भी देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि मगध वर्तमान में किस जिले में बिहार की स्थित है, कहाँ पे है। ऐसे प्रश्नों को मैंने काफी देखा है, तो आपके लिए मैं ऐसे ही प्रश्न लेके आया हूँ। देखिए तो देखिए पहला है अंग। मान लीजिए महाजनपद में पहला जो महाजनपद आता है, पहला महाजनपद क्या आता है? अंग आ रहा है। देखिए अंग आ रहा है, उसी वर्तमान में जो अंग है वर्तमान में कहाँ पे है? वर्तमान में हम बात करें तो ये बिहार राज्य के वर्तमान में मुंगेर में है। मुंगेर और भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी राजधानी चंपा या चंपा नगरी थी उस समय। मगर जो वर्तमान में कहाँ पे है? मुंगेर और भागलपुर में। बिहार के 2 जिले हैं जो इस समय आपको दिख सकता है। देखिए अब है अस्मक, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ पड़ता है? जो अस्मक है, देखिए अब ये जो अस्मक है ये कहाँ पड़ता है? यह दक्षिणी भारत या दक्षिणापथ में गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच स्थित है। अब देखिए नदियां आप समझे होंगे, गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच में ये स्थित है। कहां पे? देखिए कौन? देखिए ये कहां पे स्थित हुआ? या भारत या दक्षिणापथ यानी गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच में स्थित था उस समय। इसकी राजधानी क्या है? ओतन है या ओटली थी, जिसे महाभारत में ओदन्ने, देखिए पेपर पूछ सकते हैं, इसे महाभारत में ओदन्ने के रूप में भी वर्णित किया गया है। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछते हैं और हम गलत कर जाते हैं क्योंकि हम इतना गहरे से पढ़ते ही नहीं है, जिसके आधार पर हम पेपर को हल कर सके। अब देखिए अगला देखिए आप तो अवंती जो है, अवंती को देखिए। अवंती है वो वर्तमान में क्या है? इसे हम मालवा के नाम से भी जाना जाता है। जो अवंती उसे हम मालवा के नाम से भी जानते हैं। और इसे वेतवती नदी द्वारा उत्तर दक्षिण 2 भागों में बांटा गया था, ठीक। अब देखिए उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन। उज्जैन कहाँ पड़ता है? आज मध्य प्रदेश में पड़ता है। और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अभी बाहुबली में महिष्मती के बारे में सुना होगा, ठीक। देखिए तो ध्यान से करिएगा, एक बात आपको परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होगी, तो इस चीजों को छोड़िएगा और ध्यान देखिएगा। अब देखिए चेदी, यह वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र में कुरु वत्स साम्राज्य के बीच यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी किसकी साइड नदी है? गंगा की है। यमुना नदी के किनारे स्थित था। इसकी राजधानी सत्यमती
या सोत्सीवती थी। देखिए इन दोनों में से किसी एक को अगर मगर उस समय क्या पूछेगा। देखिए गांधार, गांधार वर्तमान में पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान के पश्चिम भाग में स्थित था। ठीक है, स्थित है वर्तमान में, ठीक है, था नहीं है। इसकी राजधानी उस समय तक्षशिला जो एक केंद्र था, रावलपिंडी पाकिस्तान के नजदीक है, और एक पुष्करावती, रायपुर और हाटक थी। ठीक है, देखिए ये सब उस समय की बात है जब गांधार एक महाजनपद हुआ करता था, और ये वर्तमान की बात है। और आप सबको पता है तक्षशिला उस समय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। और एक और कौन था, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, जिसे कुमार गुप्त ने बनवाया था। देखिए अगला जो है काशी, काशी है, ये जो काशी ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, और इसकी राजधानी यानी जिले किस जिले में, वाराणसी, और राजधानी भी यही है। देखिए इसका प्राचीन नाम काशी है, ठीक है, इसे हम वर्तमान में वाराणसी कहते हैं, जहां पे कबीर जी का जन्म भी हुआ था। अब ये कंबोज है, कंबोज यह पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित था। ठीक है, था नहीं है। इसकी राजधानी उस समय रायपुर या हाटक थी, रायपुर या हाटक थी। अब कौशल है, देखिए कौशल, कौशल यह वर्तमान के उत्तर प्रदेश फैजाबाद, गोंडा और बहराइच जिले में स्थित है। देखिए उत्तर प्रदेश किन किन जगहों पे स्थित है वर्तमान में। और देखिए अब देखिए ये क्या कहता है, उत्तरी कौशल की राजधानी दो भागों में बटा हुआ था। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती या सहेत, महेत, और ये किसकी है, उत्तरी की। और दक्षिणी कौशल की राजधानी साकेत या अयोध्या थी। तो ध्यान रखिएगा बातों को, ठीक है। अब देखिए कुरु, कुरु जो है यह वर्तमान में हरियाणा, दिल्ली क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, आधुनिक दिल्ली, और इंद्रप्रस्थ पे लाल किला बसाया गया है। अब देखिए मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था उस समय, महाजनपदों में से एक मगध, जिसमें अनेक राजाओं ने जन्म लिया, पूरे भारत में लिया वैसे तो। यह साम्राज्य मोटे तौर पर आधुनिक दक्षिणी बिहार के पटना, गया जिलों में एवं पूर्व में बंगाल के कुछ हिस्सों में फैले हुए थे। तो कहाँ पे आप देखिए, बिहार के पटना और गया दो जिला पड़ता है। बिहार पटना, बिहार की राजधानी पटना है, तो हिस्सों में हुए थे, बंगाल के पूर्वी हिस्सों में पाए गए। अब देखिए ये वर्तमान की चीज है। अब देखिए इसकी राजधानी उस समय गिरिवज्र थी, राजगृह, राजगीर, या राजगृह कर लीजिए या राजगीर कह दीजिए, एक ही बात है, पाटलिपुत्र और वैशाली थी उस समय की बात। तो एक एक बातों का ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, और इतनी बारीकी से आप पढ़िए कि कोई पेपर आ जाए आपको घबराना नहीं है, उस समय आप कर निकले। अगर मल, जो मल महाजनपद था, यह वर्तमान के उत्तर प्रदेश के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। आज है, था नहीं है, स्थित है वर्तमान में, ठीक। इसकी राजधानी उस समय कुशीनगर या पावा थी, ध्यान रखिएगा। जो मत्स्य है, मत्स्य है, ठीक है, यह वर्तमान राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर के क्षेत्र में स्थित था, है, ठीक है, स्थित है। इसकी राजधानी विराटनगर थी उस समय, इसकी राजधानी विराटनगर थी। वर्तमान में कहाँ है, राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर में ये स्थित है। अब देखिए पांचाल, पांचाल जो है यह वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड क्षेत्र में स्थित था, है। उत्तरी पांचाल की राजधानी अरिस्थल और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्प्लिय थी।
सूरसेन। देखिए सूरसेन यह वर्तमान में ब्रजमंडल के क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी जो यूपी में है। बज्जी यह वर्तमान में बिहार के मुजफ्फरपुर वैशाली जिले में स्थित है। इसकी राजधानी विजय मिथिला वैशाली थी। वत्स यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद मिर्जापुर जिले में स्थित है। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। देखिए जब भी पढ़ाई करते हैं, जब तक आप ध्यान नहीं रखेंगे, मन लगा के नहीं पढ़ेंगे, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। जब भी पढ़ाई करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको मन सभी जगह मार के बैठना पड़ेगा, वरना सफलता सबको नसीब में नहीं होती। मगर जो इन बातों को मानता है और मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। अब आप पढ़ रहे हैं, आपको भूख लग जा रही है, आपको खाना खाना है, तो इतनी नहीं, जब आप पढ़ रहे हैं आपको एक चीज से मोहब्बत होनी चाहिए, पढ़ाई से, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर देखिए सफलता कैसे आप कदम चूमती है। और लेके आऊंगा जब तक। जय हिंद।